सभी सुनने वालों को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। हमारे साथ दूरभाष के माध्यम से हैं वरिष्ठ मधुमेह विशेषज्ञ और समाज सेवी डॉक्टर नीरज खन्ना। डॉक्टर साहब स्वागत कर रहे हैं, नमस्कार जी। हमारे श्रोताओं को निडरता भरा नमस्कार, प्यारा प्यारा नमस्कार। क्योंकि जो भय का माहौल बना हुआ है बीमारी के संक्रमण को लेके जी, वो हमें लगता है कि हमारी अपनी जागरूकता और हमारा आत्मविश्वास जी कि हम ठीक हैं तो हमारे साथ ठीक ही होगा जी, ये विश्वास लेके हम अपने कर्तव्यों में लगे रहें और अपने जो भी हमारा चिकित्सकों के माध्यम से, हमारी शासन प्रशासन के माध्यम से जो हमको हिदायत दी जाती है जी जी, उसको अपना अस्त्र और शस्त्र समझे, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपके पास अस्त्र शस्त्र है तो आपको किसी दुश्मन से डर नहीं लगेगा। आप जी। निहत्थे हैं तो डर लगेगा, जी है ना? जी जी तो ये जो आपको कहा जाता है कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें, जी फेस मास्क पहने, हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जी इसको आप कम मत समझिए। जी जी जी, ये आपके तलवार, रिवाल्वर, डंडा, भाला यही है आपके। बिल्कुल बिल्कुल तो सही इस बात है। आत्मविश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस रोचक कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर नीरज खन्ना जी, हमारा ये कार्यक्रम कोरोना जागरूकता को समर्पित है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचे और वो कोरोना से बचाव के तमाम उपायों को अपनाते रहें, जिनमें आपने अभी चर्चा की कि आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको भी डाउनलोड करना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही उपयोगी है। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, वायरस निश्चित रूप से बहुत छोटी सी वस्तु है। कोरोना के नाम से या कोविड-19 के नाम से लोग जान रहे हैं इसको, लेकिन इस छोटी सी चीज ने पूरे संसार को हिलाकर रख दिया है, इतना भयभीत कर दिया है कि बड़े से बड़े अस्त्रों शस्त्रों के सामने भी हम उतना भयभीत नहीं होते थे जितना कि इस कोरोना वायरस के सामने भयभीत हो गए हैं। ऐसा क्या है डॉक्टर साहब, इसमें क्या क्या इससे संरक्षण के तरीके हैं, क्या क्या चीजें, बहुत सारी चीजें आपके मन में जरूर उथल पुथल कर रही होंगे, वो विचार सतत आते जा रहे होंगे। उन विचारों को हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए श्रोताओं तक पहुंचाएं। देखिए, हम लोग चिकित्सक हैं, हमारे सामने कितनी भी परेशानी आए जी, हम केवल समाधान का ही रास्ता अपनाते हैं और उसी एक रास्ते पे ही चलते हैं जी। ना? पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोरोना के माध्यम से जो हमको शिक्षा मिलती है जी, वो हम क्या देख पा रहे हैं कि 7 समुंदर दूर जी, एक छोटा सा वायरस जो है एक देश को संक्रमित करता है, वहाँ महामारी का रूप लेता है और पूरे विश्व की समस्या बन के उसको महामारी की गिरफ्त में ले लेता है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जी। है ना। तो एक तरफ तो ये एक बड़ी महामारी एक छोटे वायरस से 7 समुंदर दूर उतरती है और हम तक आ जाती है जी। तो पहली बात हमें ये शिक्षा मिल रही है कि किसी भी छोटी चीज को छोटा न समझे, चाहे वो वायरस हो, चाहे हमारे अपने व्यक्तिगत दुर्गुण हो जो दिखते नहीं है लेकिन हमको बड़ी परेशानी में सामने ले आते हैं, जी, है ना? जी, तो एक तो बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आयुष मंत्रालय की जी, एक बहुत बढ़िया स्टडीज रोज सामने आ रही हैं कि अगर हम पुदीने जी और अजवाइन की पत्तियां या जी। किसी भी रूप में इनको गर्म पानी की भाप से लें जी। तो हमको संक्रमण होने की संभावना कम होती है जी। और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। जी। इस बात को हम छोटा समझ के न छोड़ दें। जैसे एक छोटी सी घटना बाहर घटती है और हम सोचते हैं हमें क्या हो सकता है ना? तो हम आपको एक बहुत बढ़िया बात यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी एलोपैथिक पद्धति है या मॉडर्न मेडिसिन है जी, जी, वो कहती है कि किल दी माइक्रोब्स, है ना, अर्थात वायरस बैक्टीरिया को नष्ट कर दीजिए। जी। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप नष्ट कर ही पाएं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। जी। उन्होंने कहा कि एक ऐसा माध्यम तैयार कर दीजिए जिसमें ये उपज ही ना पाए। जी, जी, है ना? जी। वो कहते हैं किल दी माइक्रोब्स,
हम कहते हैं कि मॉडिफाई दी मीडियम। हम अपने शरीर का एक ऐसा माध्यम बना के रखें जिसमें वायरस आए लेकिन ग्रो ना कर पाए। तो ये जो छोटे छोटे उपाय होते हैं कि गर्म पानी में हल्दी का सेवन करना, भाप लेना, गरारा लेना, और ये जो अदरक हमने आपसे बताया कि अजवाइन या पुदीने की पत्ती की भाप लेना, ये हमारे शरीर में एक ऐसा मीडियम तैयार करते हैं जिसमें माइक्रोब्स आते हैं लेकिन ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो बढ़ नहीं पाते हैं और अपनी कम संख्या में रह के हमें बीमारी नहीं पैदा कर पाते। तो एक छोटी सी बात जो है, हमको जैसे छोटा सा वायरस दुनिया हिला सकता है, वैसे हमारी छोटी सी सूझबूझ और छोटा उपाय हमको बचा भी सकता है। दूसरी बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में जो भी चीजें घटित होती हैं वो हमारे दृष्टिकोण से निर्धारित होती हैं। हमारे परम मित्र, हमारे दिल के अजीज, हमारे मित्र जेपी मिश्रा जी हमको अक्सर एक कहानी सुनाया करते हैं और कभी कभी उसी कहानी सुनने के लिए हम उनके पास चले जाते हैं। वो मैं अपने श्रोताओं को जरूर सुनाऊंगा, जिसमें सार ये है कि एक पिता थे और उनके 2 पुत्र थे। पिता बहुत ज्यादा शराबी थे और एक बच्चा उनका आईएएस ऑफिसर बन गया और एक शराब की लत में पड़ के अपने स्वास्थ्य और संपत्ति का नाश कर बैठा। जो बच्चा आईएएस ऑफिसर बन बैठा उससे पूछा गया उनके अधिकारियों ने कि आप इस वातावरण में रह के भी कैसे इतने महान बन गए, कैसे इतने सफल बन गए। तो उन्होंने कहा मेरी सफलता का राज हमारे पिता है। बोले वो कैसे? कहा कि मैं उनके लिए रोज शराब लेने जाता था और उस जगह शराबियों की जिंदगी, उनके परिवार, उनकी परेशानियों को देखते हुए मैं मन ही मन रोज संकल्प लेता था कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। और ये पाठ हमको रोज वहाँ से मिलता था और वो हमारे जेहन में बैठ गया, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने एक सफल व्यक्ति के रूप में खड़ा हूँ। जो व्यक्ति दूसरा बेटा था, वो उससे पूछा गया कि आपकी इस दुर्दशा का कारण क्या है? तो उसने कहा कि मेरी दुर्दशा का कारण भी मेरे पिता ही हैं, क्योंकि जब मैं इनके लिए शराब लेने जाता था तो वहाँ शराबियों को मदमस्त होकर नशे में झूमते हुए मैं उसी रास्ते पे चल पड़ा और उस क्षणिक सुख को जीवन मान बैठा और आज आपके सामने मैं अपना स्वास्थ्य और संपत्ति सब खो के पछता रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि घटना जीवन में एक ही होती है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण निर्धारित करता है कि हम उससे आगे बढ़ जाएं या उससे हार मान के अपनी जिंदगी को खराब कर बैठे। उदाहरण के लिए आप मास्क को ही ले लीजिए। हम मास्क को लगाते हैं और हमको ये बताया जाता है कि इससे हम संक्रमित व्यक्ति से बच सकते हैं और अपना संक्रमण अगर है तो दूसरों को उससे संक्रमित होने नहीं दे सकते हैं, है ना? अर्थात मास्क हमारी सुरक्षा और हमारे आसपास के लोगों की सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर आप इससे दूसरा हिस्सा देखिए, जो हमको इससे संदेश मिलता है या जो बात हम इससे सीखते हैं, वो ये है कि अगर आप देखें तो ये हमको कहता है कि जीवन में अगर परेशानियों से बचना है तो हमको अपना मुंह बंद रखना चाहिए और आंखें खुली रखनी चाहिए। आंखें खुली रखने का तात्पर्य होता है कि हमको हमेशा जागरूक रहना चाहिए, है ना? आज हमको कोरोना से बचने के लिए जागरूकता का ही पाठ पढ़ाया जा रहा है ना? और हम मास्क अपने मुंह पे रखते हैं तो हमको इस घटना की भी याद दिलाता है कि वहाँ जहाँ से परेशानी शुरू हुई है ना, उन्होंने प्रकृति प्रदत्त जो हमारे शाकाहार है उनका त्याग करके मांसाहार के आनंद में पड़ते हुए अपनी जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए जिह्वा के स्वाद के चक्कर में पड़े और हम अपने को भी नष्ट किए और पूरे विश्व को नष्ट करने की चाल चल बैठे। तो कहने का मतलब है, जो हमारे यहाँ कहा गया है कि लालच बुरी बला, या कहा जाता है कि जिह्वा आयत्तम सुखम दुखम, जिह्वा के अधीन ही हमारा सुख दुख है। सुख माने आरोग्य और दुख माने बीमारी। तो ये सारी बातें हमको उस घटना से सीख
देखने को मिलती हैं। हमारे यहाँ एक जैन धर्म है जिसमें भी मुंह ढकने की बात कही गई है, जो कहा जाता है कि वातावरण के जो कीड़े पतंगे रोगाणु हैं छोटे छोटे जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो हमारे शरीर में जाएंगे तो उनकी हिंसा हो जाती है, इसलिए हमको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मैं थोड़ा उससे आगे सोचता हूँ। हमको ऐसा लगता है कि मास्क हमको ये भी शिक्षा देता है कि हम दूसरे कीड़े या छोटे छोटे जो रोगाणु कीटाणु हो उनके जीवन की बात क्यों सोचे। हम यही सोच लें कि मास्क लगाने से हम आत्मघाती नहीं होते ना, हम अपनी हिंसा नहीं करते। तो मास्क हमको स्वहिंसा से रोकता है ना। वो अहिंसा का पाठ तो पढ़ाते ही है, लेकिन स्वहिंसा, हम खुद ना बीमार पड़ जाए, खुद ना अपने जीवन से हाथ धो बैठे, ये हमको शिक्षा देता है। हम लालचवश ना हो, हम अपना जागरूकता का पाठ पढ़ते रहें और अपने अगर मुख को बंद रखते हैं तो हर तरीके से परेशानियों से बचते हैं। दृष्टिकोण हमारा हमको हर तरीके से शिक्षा देता है। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, जिह्वा की बात आपने की। जिह्वा जो हमारी है वो एक तो हमें स्वाद का बोध कराती है, और दूसरी बात जो हमारे मुख से शब्द निकलते हैं जिह्वा के माध्यम से, बोल फूट पड़ते हैं, वो कभी कभी मीठे बोल होते हैं जो दूसरों को सुख देते हैं, या कभी कड़वे बोल बनकर दूसरों पर बाणों की वर्षा करते हैं, हृदय को बींधने वाले होते हैं। जिह्वा के बारे में एक बड़ा ही अच्छा दोहा हमें याद आ रहा है। जिह्वा ऐसी बावरी कह गई सुरग पताल, आप तो कह भीतर भई जूती खात कपाल। तो ऐसी है इस जिह्वा की महिमा। तो अगर जिह्वा पर हम नियंत्रण न रखें तो निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम हमें भोगने को मिलते हैं, और वो आज सामने दिखाई दे रहे हैं। जी डॉक्टर नीरज खन्ना जी, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दिए गए निर्देशों का पालन न करने में ही अपना बड़प्पन समझते हैं। वो सोचते हैं ये निर्देश हमारे लिए नहीं है, हम तो स्वस्थ हैं, हमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई रोग कोई वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हम स्वस्थ हैं। ऐसे लापरवाह लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे? सबसे पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ अपने वैसी मान्यता रखने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए कि हमारा स्वास्थ्य या हमारा शरीर या हमारा जीवन केवल हमारी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है जी। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे अपने जीवन के जो उद्देश्य हैं, रोटी कपड़ा मकान या आप जो भी कह लें जी, उनकी प्राप्ति करेंगे। इसके अलावा हमारे ऊपर हमारे परिवार की, बच्चों की बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए भी हमारा स्वस्थ रहना जरूरी है जी। तीसरी बात, हमारा स्वस्थ रहना हमारे समाज को स्वस्थ रखने के लिए भी जरूरी है। आपने देखा होगा कि कुछ एक लोगों को ये संक्रमण हुआ और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऐसा अखबार में पढ़ने में आता है कि एक व्यक्ति ने 41 लोगों को संक्रमित किया और उन 41 लोगों से सैकड़ों लोग या पूरा मोहल्ला या पूरा शहर संक्रमित हो गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी वजह से हमारा परिवार, समाज, हमारा शहर, हमारा देश परेशान हो सकता है, बीमार हो सकता है। और जब ऐसा होता है तो कभी कभी हम पूरी तरीके से हमको धर्म का बोध नहीं होता है, तो हम कहते हैं ऐसा इसलिए हो रहा है कि ईश्वर हमारा रूठ गया है या ये हमारे पाप कर्मों का फल है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूँ कि हम उस ईश्वर के जो एक मास्टर कंप्यूटर के रूप में है, उसके हम छोटे से कल पुर्जे हैं। अगर हम थोड़े से गड़बड़ होंगे, अस्वस्थ होंगे, तो हमारा जो ऊपर वाला है वो रूठ जाएगा, हमारा जो मास्टर कंप्यूटर है वो भी ठीक से काम नहीं करेगा। और जब वो ऊपर वाला ठीक से काम नहीं करता है तो हम उसको पाप बढ़ रहा है ऐसा मान बैठते हैं, यद्यपि वो मेरी ही गलती का परिणाम होता है। तो हम तो ये कहेंगे कि सर्वम अन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत। सब कुछ एक किनारे करके पहले हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा साथी हमारा अपना स्वास्थ्य है और यही हमारे जीवन के सभी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा औजार है। बिल्कुल, शरीर रक्षितो धर्मः कहा भी गया है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर नीरज खन्ना जी आपने कही है। आजकल तो सभी लोग किसी आशंका, किसी भय, किसी शंका से ग्रसित हैं कि कब कौन बीमार पड़ जाएगा, पता नहीं कब लॉकडाउन खुलेगा, कब क्या होगा। दिन भर इसी चिंतन मनन में लगे रहते हैं, चिंताओं से ग्रसित हैं।
हमें ऐसा लगता है कि उनके चेहरे पे खुशी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर एक बार हम अच्छे से हंस लेते हैं, खुश हो जाते हैं, तो हमारे सबसे बड़ा टीका और सबसे बड़ी दवा वही है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ, चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है, चेहरे पे खुशी छा जाती है। वाह, क्या बात है। डॉक्टर नीरज खन्ना जी को अब श्रोताओं की ओर से बहुत सारा धन्यवाद दे देते हैं। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। शुक्रिया।